नाज़रीन, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जहानिया स्टेडियम खानेवाल में जो पावर शो था वो इंतहाई ज़्यादा कामयाब रहा है। नाज़रीन, अक्सर लोग जब भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नाम आता था तो यही बात करते थे कि जतोई साहब इनके पास बंदे नहीं हैं, दो कारकुन तो निकल कर दिखाएं। आज देखें कि जो स्टेडियम दूसरी पार्टियां भरती थीं, आज पहले जलसे में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ना सिर्फ उस स्टेडियम को फुल किया बल्कि बाहर भी लोग मौजूद थे और कई लोग जो थे वो इसी शशोपंज में इस जलसा में ना पहुंच सके तो उनका ख्याल था कि शायद ये जलसा रात 9 बजे होगा, लेकिन वो जलसा इन टाइम हुआ और मगरब की नमाज से पहले पहले ख़त्म भी हो गया। नाज़रीन, ये जो जलसा है इसने एक चीज़ तो वाज़े कर दी है कि अब एक किस्म का जो इलेक्शन का बगल है वो बच चुका है और अब तमाम सियासी पार्टियां जो है वो अपनी पावर शो जो है वो इस तरह करेंगी। लेकिन एक बात जो है, बहुत सारे लोग कहते थे जी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जनाब अली लीडरान तो हैं, वर्कर कहाँ से आएंगे और कोई कौन बंदा जो क्राउड पुलर है। आप देखें कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद ना सिर्फ उन्होंने स्टेडियम को जो है फुल किया बल्कि लोगों को बेहतर तरीके से अपना मैसेज भी डिलीवर किया। सबसे बड़ी बात जो अलीम खान ने कही कि हम जो जितने भी मजदूर है आजकल, जिस तरह वो आपको पता है कि जी 32,000 रुपये हम हर मजदूर की तनख्वाह कम से कम करेंगे, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि 50,000 रुपया जो है हर मजदूर की तनख्वाह होगी और 300 यूनिट बिजली जो है उसका बिल किसी भी सूरत में सारफ से नहीं लिया जाएगा। 12.5 एकड़ वाले ट्यूबवेल सार्फिन को भी उन्होंने इसके हवाले से अपने जो रिलीफ पैकेज है उसका बताया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 3 मरला स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने लोगों का, जिसे कहते हैं कि तवज्जो और लोगों का दिल मोहने के लिए की हैं। देखें, कोई भी पार्टी जब भी उसका मंशूर आता है, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जी हम 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाकर देंगे, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ्लॉप ठहरी। लेकिन अब चूंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनका वोट बैंक जो है वो इसी वजह से, उनकी मजलूमियत की वजह से वोट बैंक जो है बड़ा है। लेकिन कोई भी पार्टी जब दावे करती है या वादे करती है तो उसको ये ज़रूर सोचना चाहिए क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा, क्या वो इसके ऊपर अमल दरामद कर सकेंगे। तो बहरहाल उम्मीद अच्छे की जानी चाहिए। और जिस तरह के देखें, बहुत सारे लोग इस चीज़ पर एतराज़ात उठाते थे और कहते थे कि जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो किसी किस्म का चार्म जो है वो उसके पास नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो आवाम को इकट्ठा कर सके। तो ये चीज़ भी आज उन्होंने गलत साबित कर दी। और नाज़रीन, मैंने आपको चंद अरसा कबल ये भी कहा था कि हो सकता है कि अगले पंजाब के जो वज़ीर आला हैं वो अब्दुल अलीम खान हों। तो उस वक्त भी लोगों ने ऐसे ही जो है वो जिसे कहते हैं कि मजाक उड़ाया कि भाई ये क्या आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 चीज़ें जो है वो डेवलप होती जाएंगी। और जो मुझे लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मुकाबला खड़ा होगा वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ होगा, क्योंकि ये वो पार्टी होगी जो हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। और अगला अब देखिए 6 दिन के बाद इनका हफ्जाबाद का जलसा है। अब एक जलसों का प्लान जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तरतीब दे दिया है। और ये जो अवामी राब्ता मुहिम होती है ये किसी भी जमात की, जिसे कहते हैं कि एक बुनियादी ताकत होती है। तो बहरहाल मेरी दुआ है कि तमाम तर पार्टियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह मौके मिले, उसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है, जिस तरह देखें इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है उसके अलावा तमाम तर पार्टियां इसी गिले का शिकार हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और ये मुतालबा जो है इस वक्त बिल्कुल जायज़ भी नज़र आ रहा है। तमाम तर पार्टियों को ऐसे ही पावर शो करने की इजाज़त होनी चाहिए। देखें, अवाम जो भी फैसला करे, अगर अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मुंतखब कर लेती है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनको हुकूमत करने का पूरा हक हासिल है। लेकिन अवाम को जो है अपनी राय का इजहार करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। बहरहाल इलेक्शन के हवाले से भी शुनीद आ चुकी है कि 28 जनवरी को अब इलेक्शन जो है वो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आ रही है, उसमें सुना जा रहा है कि ये 2 तारीख का जो है वो लिख कर दे देंगे। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो है अंडरवे हैं। लेकिन आज का जो ख़ास तौर पर जो एक किस्म का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो पावर शो था इसने वाकई बड़े बड़ों को हिलाया है। बहुत सारी पार्टीज़ को, बहुत सारे जिसे कहते हैं रहनुमाओं को जो इनके बारे में गलत अंदाजे लगाकर बैठे थे, आज जो खानेवाल का जलसा है उसने कम अज़ कम एक चीज़ जो है वो साबित कर दी है
کہ نہ صرف استحکام پاکستان پارٹی کے پاس لوگوں کو جو ہے اکٹھا کرنے کا فن ہے، بلکہ وہ لوگوں کو ڈیلیور کرنا بھی جانتے ہیں۔ جس طرح سے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے نظر بھی آئیں گی، اور جو جوش و خروش تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی بہت بڑی پرانی پارٹی جو ہے وہ جلسہ کر رہی ہے۔ بہرحال جی، بیسٹ آف لک استحکام پاکستان پارٹی، اور امید کرتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی اپنے اسی طرح جو ہے پاور شوز کو اور بہتر کریں گے، اور بیسیکلی جو ایک قسم کا عوام کا جو ایک قسم کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہی جو ہے وہ ہر صورت میں مقدم ہونا چاہیے کسی بھی پارٹی کے حوالے سے، تو تبھی جا کر جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔